जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस, जिसको आप अन्य नेम JNVST के नाम से भी जानते हैं, क्लास 6 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2027-2028 के बारे में कि कैसे आपको आपका 2027-2028 सेशन के लिए फॉर्म को फिल करना है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच करेंगे तो गाइज आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। और पहले आपको बता दिया जाएगा कि कौन लोग इसमें कंप्लीटली एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। एंड अगर आप एलिजिबल हो यानी कि आपका बच्चा एलिजिबल हुआ तो आप आगे इस वीडियो को वॉच करके अपने बच्चे का फॉर्म भर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर जानकारी आएगी कि आप लोग इस फॉर्म को 31 जुलाई 2026 तक भर सकते हैं। अभी भी आपके पास यहाँ पर टाइम है, 15 दिन ऑलमोस्ट बचे हुए हैं। एंड इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस पे नहीं करनी है। और सबसे मेन चीज़, एक तो आपका बच्चा जो 5वीं क्लास के अंदर है उसमें होना चाहिए बेसिकली अभी इस सेशन के अंदर, और जो स्कूल में वो पढ़ रहा है वो आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। सेकेंडली, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2015 से लेकर के 31 जुलाई 2017 के बीच में रहना चाहिए। अगर वो 1 मई 2015 से पहले या 31 जुलाई 2017 के बाद में पैदा हुआ है तो वो इसमें एज के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप देखेंगे कि इसमें जो आपका एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या है, यानी कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और कितने आएंगे, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। और किस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली से फॉर्म भरते हैं तो आप इंग्लिश, हिंदी, इनमें से किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहिए वो सेलेक्ट करके अपना पेपर दे सकते हैं। और इसी प्रकार से बाकी स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड एडमिट कार्ड आपका नवंबर 2026 में आ जाएगा और एग्ज़ाम आपका यहाँ पर इसमें समर बाउंड 28 नवंबर 2026 यानी कि 28 नवंबर को हो जाएगा। अब आपने पूरी जानकारी जान ली है इसमें एलिजिबल होने की। तो अगर आप एलिजिबल है आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अप्लाई पोर्टल आ जाएगा जहां से आपको आपका फॉर्म फिल करना है, जो कि आपका क्लास 6 का 2027-2028 सेशन के लिए भरा जा रहा है। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 2027-2028 इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी जैसे कि आप वीडियो में चेक कर पा रहे हैं। जब आप यहाँ पर आ जाए तो आप गाइज इसमें जो आधिकारिक विवरणिका है, प्रोस्पेक्ट्स है, इसको एक बार व्यू कर लेना। फिर नीचे की तरफ आपसे एक सवाल पूछा कि यदि अभ्यर्थी अभिभावक यह पुष्टि और घोषणा करते हैं कि अभ्यर्थी ऊपर दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है तो नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दें कि हाँ मेरे पास सारी एलिजिबिलिटी है जो कि इसमें मांगी गई है। फिर क्या आपके पास आधार नंबर है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे आधार नंबर अगर है, और उसके बाद यहाँ पर इसमें आपका बच्चे का जो भी आधार नंबर है जिसका फॉर्म आप भर रहे हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड यहाँ पर बोला कि इफ द कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन टू JNVs इन डिस्ट्रिक्ट यानम एंड माहे ऑफ पुडुचेरी UT में अप्लाई थ्रू दी ऑल्टरनेट मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन थ्रू रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप इन दो जगह से आते तो फिर आप यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास यहाँ पर या फिर आपके बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसमें नो करेंगे। नो करने के बाद में आपको यहाँ पर एक इस तरह का विकल्प देखने को मिलेगा जहाँ पर है कि आपका पंजीकरण अस्थायी होगा। कृपया निवास के जिले के संबंध में अभिभावक या फिर अभ्यर्थी का कोई भी सरकारी अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करे। तो उनको यहाँ पर जिनके पास आधार नहीं है उनको निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होगा, या तो अभिभावक का या अभ्यर्थी का। और इसमें जो साइज रखा है वो आपका 50 से 300 KB के बीच में रखा है आपके सर्टिफिकेट का, और वो JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। तो जो भी आप माध्यम सेलेक्ट कर रहे हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए अपनी मर्जी से। मैंने दोनों का बता दिया। आधार नंबर तो आधार नंबर डाल करके सबमिट कर देंगे। एंड अगर आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट से कर रहे हैं अब बच्चे के या फिर अभिभावक के तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। एंड मैं आपको बता दूं अगर आप आधार के माध्यम से कर रहे हैं तो मे बी आपको यहाँ पर इसमें आपकी डिटेल्स जो आधार के अंदर आपने भरी हुई है जैसे कि नाम, फादर नेम, वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली दिख सकती है। कब, क्योंकि मैंने रेसिडेंस सर्टिफिकेट के माध्यम से आगे बढ़ा हूँ तो मैं यहाँ पर मेरे सामने जो इंटरफेस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पर आए इसमें आपको देखने को मिलेगा नेम ऑफ द कैंडिडेट। आपको यहाँ पर जो भी बच्चे का नाम है
वो यहाँ पर डाल देना है। उसके 5वीं के जो सर्टिफिकेट है या फिर जो उसका जो भी 5वीं का प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर फादर नेम आप डालेंगे बच्चे का, और उसके बाद में यहाँ पर बच्चे के जो माताजी है उसका नाम आप डालेंगे। बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे की वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ इस तरह से। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर, तो जो अभिभावक है बच्चे के उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। फिर ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद में कास्ट कैटेगरी क्या है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ओबीसी सेलेक्ट किया तो बोला है कि अपलोडिंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी, हाउएवर वैलिड सर्टिफिकेट में बी अपलोडेड, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना अनिवार्य नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी पूछा, विकलांगता यदि कोई है तो आपको बताना है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक, विजुअल या फिर हियरिंग, नहीं है तो नन कर देंगे। उसके बाद जो भी एड्रेस है आपका वो एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है, और जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पिन कोड के अलावा जितना भी एड्रेस बचता है वो आप यहाँ पर एड्रेस के सेक्शन में फिल कर देंगे। फिर आपको बताना है यहाँ पर रेसिडेंटल स्टेट, तो कौन सी स्टेट के निवासी है बच्चा या फिर आप, वो आपको बताना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी वो बता देना है, और उसके बाद में ब्लॉक कौन सा है वो ब्लॉक भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है कि क्या आप NIOS 1/4/2026 टू 15 सितंबर 2026 के अभ्यर्थी है। RUN बेसिकली इंग्लिश के अंदर लाइन है, तो अगर आप है आप यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक और सवाल है कि क्या कक्षा 5वीं की पढ़ाई का जिला और निवास का जिला एक ही है, यानी कि जहाँ पर बच्चे ने 5वीं की है और जहाँ पर वो रह रहा है क्या वो एक ही जिला है। अगर हाँ तो यस, और अगर नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने पर आपके सामने नीचे के ऑप्शन एक्टिव होंगे, जहाँ पर पूछा कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। ये आपको बताना होगा, पहले स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में ब्लॉक। बट अगर आपका बच्चा वहीं पर पढ़ रहा है जहाँ पर आप निवास करते हैं उसी जिले के अंदर, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। फिर आपको देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल्ड हो जाएगा आपकी ऊपर भरी हुई जानकारी से। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है। जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर उसी में आपको पेपर देना होगा, और बाद में आप इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सोच समझ करके ही सिलेक्ट करना है कि किस मीडियम में आपके बच्चे को एग्जाम देना है। इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेज में यह एग्जाम होता है। उसके बाद आता है प्रीवियस स्कूल डिटेल, तो यहाँ पर आपको एक एक करके डिटेल्स देनी है, पहले कक्षा 3 की, फिर कक्षा 4 की और उसके बाद में कक्षा 5 की। जैसे कि यहाँ पर स्कूल का नाम जो आपका कक्षा 3 था वो आपने किस स्कूल से किया, जैसे कि मैं यहाँ पर और स्कूल का नाम लिख देता हूँ। इसमें यहाँ पर मैं जो स्कूल कॉलेज का नाम है वो डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर इस तरह से स्कूल का पूरा नाम लिख देना। फिर 4th कहाँ से की, अगर सेम ही स्कूल से 4th किया तो वो भी यहाँ पर डाल देना। 5वीं भी सेम स्कूल से किया तो उसमें भी सेम नाम लिख देना। उसके बाद है कि ये जो आपका स्कूल है वो मान्यता प्राप्त था या फिर नहीं। अगर मान्यता प्राप्त था या है तो आप रिकॉग्नाइज्ड के ऊपर इस तरह से क्लिक कर देंगे। फिर स्कूल लोकेशन क्या है, इसमें रूरल है और अर्बन है, यानी कि ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। शहरी है तो अर्बन और ग्रामीण है तो रूरल। उसके बाद ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे कि यहाँ पर कक्षा 3 का पूछा है तो कक्षा 3 में कौन से ईयर में एडमिशन लिया, तो जैसे कि यहाँ पर 2024 आ रहा है, फिर आपको मंथ बताना है, फिर 2025 उसका मंथ, 2026 उसका मंथ, एंड इसी प्रकार से ईयर ऑफ पासिंग और फिर उसका मंथ, ईयर ऑफ पासिंग का मंथ 4th क्लास का और उसका मंथ, और इसी प्रकार से कक्षा 5वीं का जो ईयर ऑफ पासिंग है वो बताना होगा, और साथ ही किस मंथ में आपने पास की है वो भी आपको बताना है। इस तरह से ये जानकारी आपको भर देनी है। इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर अभ्यर्थी माता पिता विभाग के द्वारा शपथ पत्र, यहाँ पर शपथ पत्र आपको बोला है। इसमें ये जो लाइन लिखी गई है ये शपथ पत्र में आपको बेसिकली अभी मैं नीचे बताऊंगा कि क्या करना है। जैसे कि पहले तो आप देखेंगे कि अभ्यर्थी की फोटो अपलोड करे, जो बच्चा है उसकी फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, जिसका साइज 10 से 100 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी बच्चे की फोटो है वो फोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं डेमो के लिए इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से बच्चे का फोटो आएगा। फिर यहाँ पर जो बच्चे का सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है, चाहे सिग्नेचर किस तरह का भी वो करता हो। अगर सिंपल नाम लिखता हो तो सिंपल नाम लिख दे, यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर उसका कोई सिग्नेचर है अभी से उसने सिग्नेचर को डिसाइड कर लिया है तो वो सिग्नेचर जो भी अभी भी वो कर रहा है करंट में वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। उसके बाद माता या पिता के हस्ताक्षर, जो माता जी है या फिर जो पिता है बच्चे के, उसका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर वो भी अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर जो फाइल है सिग्नेचर की अभिभावक के
चाहे वो माता हो चाहे पिता, वो आप अपलोड करेंगे। फिर है अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब मैंने पहले ही बताया कि ये सर्टिफिकेट देना अनिवार्य नहीं है, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई इस वाली बात नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे एंड सेव एंड प्रीव्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी जानकारी आपने अभी भरी है वो सभी आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि बाद में ये फॉर्म एडिट करने का मौका आपको नहीं मिलता है। इसलिए जब आप पूरी तरीके से श्योर हो कि हम मैंने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सभी सही है, तभी आप फाइनल सबमिट करना। नहीं तो आप जब इसमें चेक कर रहे हो और आपको लगे कि यार मेरे से कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या फिर कहीं पर कुछ और लिखना था कुछ और लिखा गया, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट करना। नहीं तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप श्योर हो 100% तो फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना। अब आप देखेंगे कांग्रेचुलेसन, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है और आपको राशन नंबर मिल चुका है। नंबर आप नोट कर लेना या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद क्लिक टू प्रिंट योर राशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना। इस तरह से आपका फॉर्म आएगा आपके सामने। अब आप यहाँ पर प्रिंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आप इसको सेव कर लेंगे। और इस तरह से गाइज आप ये का जो NVS कह लीजिए या फिर JNV क्लास 6 एडमिशन फॉर्म 2027-2028 है वो भर पाएंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। और अगर अभी भी जैसे कि मैंने कहा कि कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।